और इधर रायपुर में हेट स्पीच मामले में सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी कार्यालय से सिविल लाइन थाना ये सभी कार्यकर्ता पहुंचे। 8 नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में ये कार्यकर्ता पहुंचे। शुरुआत में जानकारी मिल रही थी कि इनकी अगुवाई अरुण साव करेंगे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में ये कार्यकर्ता थाने पहुंचे हुए हैं। के मामले को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां सिविल लाइन थाने पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे, नारायण चंदेल है हमारे बीच, हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी हैं। खुद नारायण चंदेल के नेतृत्व में यहां पर टीम पहुंच रही है। आप बताएंगे, आप लोग अभी हम सिविल लाइन थाना जा रहे हैं। 8 लोगों को जो नोटिस मिली है गलत तरीके से, उसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये नोटिस देकर भूपेश बघेल की सरकार दबाव नहीं बना सकती। दबाव की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। अपने लेटर के माध्यम से हम हेट स्पीच की परिभाषा उनको बता देंगे। बिल्कुल भैया, नारायण चंदेल जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। आप लोग जवाब देने जा रहे हैं। जवाब देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, फर्जी प्रकरण बनाए जा रहे हैं और भूपेश सरकार के हर दमन का विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कह रही है कि हर दमन का विरोध है वो किया जाएगा। बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी यहां सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा दिखाए, बड़ी संख्या में यहां पर जो पदाधिकारी हैं आज पहुंचे हुए हैं। और जो 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया गया था हेट स्पीच के मामले में, और उसका जवाब देने, साथ ही साथ कांग्रेस की शिकायत भी करने यहाँ पर जो बीजेपी के पदाधिकारी है पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ केवल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो सहयोगी युगल ये जानकारी दे रहे थे और बीजेपी कार्यालय के सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता। उन्होंने कहा कि नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं और नोटिस भेजकर उनको डराने की कोशिश या नोटिस भेजकर डराने की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। हेट स्पीच से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। बेमेतरा के बिरनपुर में जिस तरीके का माहौल बना, पिता पुत्र की मौत हुई और इसके बाद जो तरह तरह के बयान आए, इसे लेकर पुलिस ने नोटिस जारी किया। 8 नेताओं से पूछा गया हेट स्पीच को लेकर। इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं। युगल उन्हीं से चर्चा कर रहे थे। कुछ देर पहले की चर्चा जो हमने आपको सुनवाई है। बेमेतरा के बिरनपुर का घटनाक्रम और इसी घटनाक्रम को लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद अलग अलग बयान आए थे। उनमें से कुछ बयानों को पुलिस ने हेट स्पीच की श्रेणी में रखा, यानी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला, माहौल को खराब करने वाला, लोगों को उकसाने वाला। यही वजह है कि कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया था। 8 नेताओं को नोटिस जारी किया गया था। तो इन सभी का जवाब देने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ पहुंचे हैं। बीजेपी दफ्तर से निकले और सिविल लाइन थाने पहुंचे। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास सबको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट है? 8 के खिलाफ नोटिस और अब तमाम लोग एक साथ पहुंचे हुए हैं। शुरुआत में जानकारी थी कि साव साहब जाएंगे, पर अब मेरा ख्याल है चंदेल साहब की अगुवाई में ये सभी पहुंचे हैं। जी युगल। जी बिल्कुल ललित, देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सिविल लाइन का ये तस्वीर है। आप देखिए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सिविल लाइन थाने में यहाँ पर नीचे जमीन पर बैठकर यहाँ पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी है वो की जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था, पहले तो जिन 8 नेताओं को जो नोटिस जारी किया था वो यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन अब आप देखिए अभी भी जमकर नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है।
सरकार के विरुद्ध नारेबाजी है ये की जा रही है और नोटिस का जवाब लेकर के पहुंचे हैं। और बड़ी बात यही है ललित कि जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कुछ पत्र, कुछ सोशल मीडिया के जो एविडेंस है वो लेकर के आप पहुंचे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ वो शिकायत करना चाहते हैं क्योंकि नफरती भाषण को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के पुलिस ने नोटिस जारी किया है। तो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नारायण चंदेल हैं, उनकी अगुवाई में टीम यहाँ पर पहुंची है। उनकी लीगल सेल की टीम है, उनके जो वकील है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। तो वो भी एक जो फहरिस्त लेकर के आए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने जब जब जो भाषण दिया है उसका सोशल मीडिया का कटिंग है, इसके साथ ही साथ और भी वीडियो क्लिप्स हैं, तमाम जो सबूत हैं वो यहाँ पर लाए हैं। और सीधा सीधा कहा जा सकता है ये सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं तो ये काउंटर अटैक कहा जा सकता है ललित। और वो भी सबूत लेकर के, वो भी दस्तावेज लेकर के आए हैं। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं को यहाँ पर नोटिस जारी किया है तो वो चाहते हैं कि उनका भी कांग्रेसी नेताओं का जो सबूत है वो दे और एक काउंटर अटैक इसको कह सकते हैं ललित। ये जाहिर तौर पर काउंटर अटैक कहा जा सकता है। नोटिस के जवाब में एक नई एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश, ये थोड़े हैरत की बात है युगल कि पहली प्राथमिकता जवाब देनी होना चाहिए। और अगर वाकई गलत हुआ है, किसी भी नेता ने गलत बयान दिया है तो केस पहले दर्ज होना चाहिए था। क्या ये माना जाए कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस हमसे कुछ पूछे तब हम कांग्रेस के नेताओं के बारे में जानकारी दें? जी देखिए ललित, जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार लगभग आधे घंटे से नारेबाजी है वो जारी है। और जैसे ही हेट स्पीच मामले में बीजेपी को नोटिस जारी हुआ तो इन्हें जवाब देना था, लेकिन ये उल्टा शिकायत लेकर के पहुंचे हैं। तो ये अलग बात है कि बीजेपी की रणनीति अलग होगी, काउंटर अटैक करने की कोशिश है वो की जा रही है। और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। देखना ही होगा कि पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट है या नहीं, आगे कार्रवाई किस तरह से हेट स्पीच के मामले को लेकर के होती है। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो इस दौरान यहाँ पर हेट स्पीच का मामला आया था। इसके अलावा जब बीरलपुर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे, पदाधिकारी गए थे, वहाँ पर हेट स्पीच का मामला है वो सामने आया है। तो ओवरऑल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देखना ही होगा कि क्या बीजेपी के जवाब से पुलिस के अधिकारी हैं वो संतुष्ट है या नहीं। ये बात अलग है ललित कि अब बीजेपी ने काउंटर अटैक करने के लिए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भी सबूत है और शिकायत है वो यहाँ पर लाए हैं। और अंदर थाने में थाना प्रभारी है, एसपी हैं, अन्य अधिकारियों के बीच उनकी बातचीत है वो जारी है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घूम रहे एक युवक को कैंपस के अंदर तकरीबन 12 आवारा कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सफदर अली के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यहां के छात्रों का कहना है कि रविवार सुबह 7:30 बजे की घटना है। सिविल लाइन निवासी सफदर अली AMU कैंपस में घूम रहे थे, तभी तकरीबन 10 से 12 कुत्तों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर उनकी मौत हो गई। पूरी घटना यहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में नजर आता है कि पहले कुत्तों ने घेरा, फिर जमीन पर सफदर को गिराकर उन पर हावी हो गए। सफदर मदद के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन सुबह के वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था।